अरे भाई जितना मिला है उतना करो रे भाई। जो मिल गया वो मिट्टी रे, जो नहीं मिला वो सोना रे। मैंने जिंदगी में काम मालिक समझकर किया है। गिव ग्रेट वैल्यू ओवर डिलीवर। ग्रेट वैल्यू, लोगों को जिंदगी में ग्रेट वैल्यू देनी होगी, ओवर डिलीवर करना होगा। ओवर डिलीवर मतलब पूरी दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिनको एक चीज अंदर से गहरे से बैठी हुई है। अरे भाई जितना मिला है उतना करो रे भाई। अरे भाई जितना मिल गया उतना ठीक है यार, अपने बाप दादाओं का थोड़ी है सारा ही, अपन सारे ठेके थोड़ी ले रखे, बस बस बस। जिनकी ये सोच होती है वो पूरे जीवन सोच से नौकर बन जाते हैं, और जिनकी सोच में ओनरशिप होती है, जिनकी सोच में जिंदगी से ओनरशिप होती है, उनके भीतर कुछ बड़ा होता है। मैंने जिंदगी में काम मालिक समझकर किया है। जिस दिन आप ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन मानेंगे, अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करने वाला मानेंगे, अपने आप को ओवर डिलीवर करने वाला मानेंगे, इतने हल्के होके उठोगे संसार से, इतने हल्के होगे कि लीडरशिप की भीतर से एक महक ही अलग आएगी। ओवर डिलीवर मेरे भाई, ओवर डिलीवर, ओवर डिलीवर। अरे मिले जितना तो काम जगत में सभी जीव करते हैं, इतना मिलेगा ये करने से, ये भी सभी करते हैं, लेकिन ये सोचे ही नहीं और अपनी क्षमता और सामर्थ्य को पूरा न्योछावर करे अपने काम पर। यह है कर्तव्य, यह है एक लीडरशिप, यह है एक इन्फ्लुएंस करने का महान साधन, जिसे बोला जाता है ग्रेट वैल्यू। देव ओवर डिलीवर, अधिक देव, अधिक देव भाई, अधिक देव। एस्टैब्लिश देयर मोस्ट वैल्यूड करेंसी, उनको सबसे मूल्यवान करेंसी के रूप में स्थापित करो। आपसे संसार में कौन कौन कनेक्ट है? अगर आप धरती पे हैं तो कौन कौन कनेक्ट है आपसे? माता पिता कनेक्ट है, बच्चे कनेक्ट हैं, भाई बहन कनेक्ट है, रिश्तेदार कनेक्ट हैं, पत्नी कनेक्ट है, ससुराल कनेक्ट है, टीम कनेक्ट है, स्टाफ कनेक्ट है। आपसे कनेक्शन में बहुत लोग हैं। हम बहुत लोगों के जीवन की सबसे बड़ी गलती पता क्या है? जो मिल गया वो मिट्टी रे, जो नहीं मिला वो सोना रे। आपको किसी भी इंसान की बहुत बड़ी महिमा आती है, यार क्या आदमी है, क्या आदमी है, क्या आदमी है, क्योंकि वो आपसे बहुत दूर है। महिमा दूरी के अनुपात में आती है। और जिस दिन आपको पता चलता अरे ये बाप दादा इसके चीतवाड़ी के आसपास, चोमू के आसपास रहते थे, इधर रहते थे, चांदपुर सिंधी के पजिमी गेट सांगने गए, अच्छा इधर गए हैं, ठीक है, वैल्यू खत्म। क्यों? जो नहीं मिला वो सोना रे, और जो मिल गया वो मिट्टी रे। तो जो चीज आपसे जितनी दूरी पे उसकी महिमा ज्यादा करते हो, जो चीज जितनी नजदीक उसकी महिमा उतनी कम करते हो। जबकि सिद्धांत ये है, जो भी आपसे कनेक्ट है, आपकी टीम का हर व्यक्ति भाई, आपका हर सीनियर, मैनेजमेंट का हर व्यक्ति, आपके बिजनेस से, आपकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ हर वो व्यक्ति, उसे मूल्यवान करेंसी के रूप में स्थापित करो, स्थापित करो, स्थापित करो। देवताओं को स्थापित करते हैं, कभी पूजा करने का अनुभव है? स्थापित करने का मंत्र होता है अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह। इससे क्या होगा? इससे ऑटो सजेशन जाता है, इससे कमांड जाती है। जब भी जीवन में आपको किसी चीज को वैल्यू देनी हो, आपको वैल्यू देनी हो, मन में बोलो भाई अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह। पिताजी को, मां को, अपने लोगों को, अपने टीम के साथियों को, अपने सीनियर्स को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, जब आप अपने जीवन में किसी चीज को इतनी मूल्य देते हैं ना, तब वो मूल्य आपको रिटर्न में मिलते हैं। मूल्यवान बनो, मूल्यवान रूप में स्थापित करो, मूल्यवान रूप में स्थापित करो। 99% लोग, उनके पिताजी का फोन आए, हाँ पिताजी, हाँ पापा, हाँ बाबूजी, यही बोलते हैं। अरे खड़े हो जाओ जहां पर हो, जहां भी हो विश्व में, खड़े हो जाओ। हाँ पिताजी,
इससे क्या होगा कोई बताएगा? आप विजिट पे थे, आप दोनों बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, और आपके पिताजी का फोन आ गया और आप, हाँ पापा जी, मुझे बताओ कोई, क्योंकि आप ये बता पाओगे तो ही मैं समझ पाऊंगा क्या कहना है। बताओ क्या होगा? यस, क्या बात है, जबरदस्त। आप भी कुछ बोलना चाहते थे? यस, हाँ, यस यस, मैं इफेक्टिव वो बोल रहा हूं, वो तो आपके अंदर की बात है, क्या आप कर ही रहे हो। मैं तो बाहर क्या असर होगा वो बता देता हूं। जो इंसान अपने पिता के फोन पे उठ जाए उसका कैरेक्टर कभी गलत नहीं हो सकता। ये मुझे सही जगह लाया, सही प्लॉट दे रहा है, इस आदमी का कैरेक्टर अच्छा है। क्यों भाई? क्योंकि आप 800 करोड़ लोगों में से अब परसेंटेज में नहीं है, अब आप गिनती के हैं। मैं इन 250 की बात नहीं कर रहा, मैं 800 करोड़ में से गिनती के होंगे जिनके पिताजी का फोन आए और वो खड़ा हो जाता हो, वो खड़ा हो जाता हो। ऐसे रेयर है, रेयर है। नहीं तो हालात पता है क्या है? अरे यार पिताजी का फोन ले, तू उठा। बताओ है कि नहीं सच्चाई? ये सच्चाई है भाई। ऐसे लोगों की बरकत कैसे आएगी यार? क्योंकि ग्रेटिट्यूड खत्म होता है तो सबसे पहले माँ बाप के थ्रू, फिर अपनी पत्नी, फिर अपने बच्चे, फिर अपने लोग, फिर जिन्होंने मदद की है जीवन में, वहां से ग्रेटिट्यूड खत्म होता है। फिर वो सोचता है कि मुझे कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। जो पोटली बांध के लाते हैं वही खुलती है। ये संसार आपकी प्रतिध्वनि है भाई। इसलिए हमेशा अपने आप को ग्रेट वैल्यू देने वाले और लोगों को मूल्य स्थापित करने वाली मुद्रा बनाओ। मेक रियलिस्टिक प्रोमिसेस, झूठे वादे मत करना, यथार्थवादी वादे करना। आपके बस में ही नहीं है, वो वादे आपने कर दिए तो फिर अब आप भुगतोगे भी। यथार्थवादी कमिटमेंट, इसे कहते हैं ओवर डिलीवर। जब आप प्रॉमिस कम हो, डिलीवर ज्यादा हो, तो लोगों के भीतर आपसे बड़ा कनेक्शन बनता है। उन्हें अपने मूल्य की याद दिलाते रहे, कीप रिमाइंडिंग देम ऑफ योर वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपने उन्हें स्थापित किया कि आप मेरे जीवन में अहम रोल रखते हैं। हेलो, समझ में आया? पहले तो आपने उनको स्थापित किया कि आप मूल्यवान हैं। अब ये कह रहे हैं, सुनो भाई, अपनी वैल्यू भी याद दिलाते रहो, अपनी वैल्यू भी याद दिलाते रहो। इसका मतलब है आप भी मूल्यवान हो। आप 2 कौड़ी के मत बनो उनके सामने। कैसे बनता है इंसान 2 कौड़ी का? आप बोल रहे हो और सामने वाला, आप उठ जाओ, सॉरी सर, मेरी एक एक शब्द की कीमत है, अभी आपको नींद आ रही है, अभी समय सही नहीं है, फिर मिलते हैं, मेरा एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। 2-4 को कह के निकल गए तो वो उबासी नहीं लेगा 6 महीने तक कि साला वो आदमी था कि क्या था। उबासी लेते टाइम ऐसे बोलता है। ये पोस्चर मेंटेन करो। मैं कई टीचर्स को देखता हूं, वो बोलते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं और बच्चे भी बोलते रहते हैं, और टीचर्स को आदत भी हो गई, तुम भी बोलो मैं भी बोलता हूं, चालू रहो। भुज में जब मेरे साथ सबसे बड़े उनके गुरु की मुलाकात हुई, खेमजी भाई जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर थे। मैंने कहा खेमजी भाई 1 लाख लोग होंगे तो सुनेंगे कैसे? 1 लाख लोग होंगे, सुन ही नहीं सकते। चुकुर मुकुर इतना होता है कि अगर कोई उबासी भी लेवे, कोई छींके भी तो इतनी तेज आवाज आती है, इसकी हद नहीं। कि आप देखना पिन ड्रॉप साइलेंस था भाई। जोश पूरा था, जुनून पूरा था, पिन ड्रॉप साइलेंस था। मैंने अपने भीतर एक रेयर क्वालिटी डेवलप की है। अगर आप में से कभी कोई बोले और मैं बोल रहा हूं, मेरी मीटिंग चल रही है और आप में से कोई बोल रहा है, तो मैं इमीडिएट चुप हो जाता हूं। अच्छे जो टीचर होते थे ना अपनी स्कूल में, बच्चे बोलते वो चुप हो जाते थे, और शैतान बच्चे जब बोलते रहते थे और टीचर चुप होते, और कहीं होगा चुप। उनको पता चल गया कुछ गड़बड़ हो गई। मतलब आप चुप हो जाओ, आप खड़े हो जाओ जहां आपकी वैल्यू नहीं। और अब ध्यान से सुनो कुछ बड़ी लाइनें। जिस कमरे में आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, और आप उस कमरे में सबसे इंटेलिजेंट हो, अगले 5 मिनट में कमरा छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? मैडम बोलिए। वो उनको अपना जैसा मानते हैं। ओके, बहुत अच्छा, और बताइए। बना देंगे, हाँ बहुत अच्छा, बना भी देंगे
और आपके लिए वहां पर सिर्फ अहंकार है, अंधों में काना रह जाए, में ये बावले सारे, मैं ज्ञानी है। ऐसा घमंड की बजाय निकल लो, ऐसी जगह बैठो जहां आप कुछ सीख सको, जहां आपको कुछ मिल सके। आप अपने जीवन में भाई अपने वैल्यूज को खुद बनाने होगी, अपने मूल्य खुद बनाओ, खुद बनाओ। कई बार मैं ऐसे संयोगों में फंस जाता हूं जहां पर बैठ ही गया तो बैठ ही गया। अब 2-4 लोग, कभी कोई किसकी बुराई कर रहा है, कभी कोई किसकी बुराई कर रहा है, कभी कोई, मैं चलता हूं। क्यों, क्या हुआ? अरे यार, आपको पता है ना पर मिनट, मेरी मिनट कितनी कीमती है, मैं निकलता हूं। हाँ हाँ, बात तो सही है, ओके। अब वो सही ढंग से और सही तरीके से बात करने लग जाते हैं। जब तक आप अपना मूल्य नहीं बताओगे, आपका कोई मूल्य नहीं करेगा। क्या आप मूल्यवान बनना चाहते हो? क्या आप मूल्यवान बनना चाहते हो? तो मूल्यवान लोगों के साथ रहो, मूल्यवान बातें करो, मूल्यवान घटनाओं के ऊपर चर्चा करो, मूल्यवान आइडियाज के ऊपर बात करो, लेकिन कभी भी अपने मूल्य